हेलो फ्रेंड, देखते हैं लॉगरिदम कैसे डिफाइन होता है। लॉगरिदम्स लॉगरिदम्स को कैसे डिफाइन करते हैं। एक नंबर लेते हैं a टू द पावर m इज इक्वस टू n ले लेते हैं। इससे डिफाइन करने के लिए, अगर लॉग डिफाइन करने के लिए a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और n ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज। कैसे 0 होगा? अगर ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, a टू द पावर m, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमेशा क्या होता है? एक्सपोनेंशियल नंबर पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0। जैसे हम लेते हैं, अगर x का मिनिमम वैल्यू अगर 1 लेते हैं, सॉरी 0 लेते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अगर इसका -1 भी लेते हैं तो ये हो जाएगा, अगर a टू दी पावर -1 लेते हैं तो ये जाएगा 1 अपॉन a हो जाएगा। तो फिर भी इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव में, पॉइंट समथिंग आएगा अगर a का वैल्यू अगर कुछ होगा तो अब देखते हैं लॉग को कैसे डिफाइन करेंगे। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ से लॉग लेंगे और लॉग का बेस होना चाहिए a। लॉग a और a टू दी पावर m इज इक्वस टू लॉग a आर्गुमेंट n। तो इसे लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे, अगर पावर होता है तो इसको हम पहले लिख लेंगे m log a बेस a इज इक्वस टू log n टू दी बेस a। लॉग अगर आर्गुमेंट और बेस, किसी भी लॉग का आर्गुमेंट और बेस अगर सेम होगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। आगे हम प्रॉपर्टी में देखेंगे कैसे 1 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं m इज इक्वस टू लॉग a n। ये लॉग ऐसे डिफाइंड होता है, वेयर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1 और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताया था कि एक्सपोनेंशियल नंबर हमेशा बड़ा होता है 0 से। तो ये लॉग डिफाइंड होगा। अब इसका देखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होगा? एक में देखेंगे लॉग x और y का देखेंगे। अगर दो नंबर अगर प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई है, बेस a है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? लॉग x a, जब मल्टीप्लाई है तो प्लस में हो जाता है लॉग, क्योंकि ये पावर को लॉग होता है, पावर का वैल्यू के बराबर होता है। अगर किसी भी संख्या का अगर मान a इंटू a करते हैं तो हमारा क्या होता है? अगर यहाँ पावर m है, अगर यहाँ n है, तो a टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। तो इसी तरह से एक लॉग पावर की तरह ट्रीट होता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ हो जाएगा प्लस लॉग y बेस a। सेकेंड में देखते हैं लॉग a x अपॉन y। अगर डिवाइड करेंगे, अगर डिवीजन में होगा दो नंबर, तो इसको लिखेंगे x बेस a आर्गुमेंट x प्लस, सॉरी माइनस होगा, यहाँ डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, लॉग y टू दी बेस a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा, अगर दोनों का आर्गुमेंट और बेस, यहाँ फर्स्ट में लिख देते हैं क्या है ये, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट
मेंट और इसे बोलते हैं बेस। अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम होता है तो इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। कैसे? अगर हम x का कितना वैल्यू रखें यहाँ पावर में कि इसका वैल्यू x के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे ज़ीरो रखना पड़ेगा। ज़ीरो रखेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा? पावर नहीं। अगर यहाँ क्या रखना होगा? x का वैल्यू कितना रखेंगे, x के पावर पे कितना रखेंगे वैल्यू कि ये x आ जाएगा, 1 रखना पड़ेगा। अगर ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा ना, ज़ीरो वैल्यू तो मैच नहीं करेगा, तो इसको मैच कराना है। तो यहाँ पे कितना रखना है पावर? अगर यहाँ 1 रखेंगे तो x का वैल्यू x के बराबर आ जाएगा। फोर्थ में देखते हैं log 1 का वैल्यू। log 1 का वैल्यू कितना आएगा? एक का कितना पावर रखें कि 1 आएगा? ज़ीरो रखना पड़ेगा, या किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। अगर यहाँ 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 की इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए log इसका वैल्यू हो जाएगा log 1 का वैल्यू 0। फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में क्या होगा? log a x पावर p कर लेते हैं। अगर आर्गुमेंट का जो भी पावर होता है log में वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, p इंटू लॉग बेस a आर्गुमेंट x। सिक्स्थ में क्या है? सिक्स्थ में है log, सिक्स्थ में क्या देखते हैं? log x पावर a है, तो इसे हम इंटरचेंज करते हैं। सॉरी, बेस, अगर ये दोनों का बेस अगर चेंज करते हैं, अगर न्यू बेस लिखते हैं, कोई दूसरा बेस अगर लिखना हो मुझे, अगर इसे दोनों को अलग करके कुछ नया बेस लिखना हो, तो बेस लिखने के लिए क्या करना होगा? बेस रिमूव करके दूसरा बेस लिखने के लिए log x बेस रखते हैं b। अगर बेस b मानते हैं तो ये log x है, आर्गुमेंट है, तो उसको ऊपर लिखेंगे, और जो बेस में है a उसका आर्गुमेंट हो जाएगा, और इसका बेस क्या लिखें? b, तो ये b हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log a x। अगर इसको एक्सचेंज करना है, पावर को, आर्गुमेंट को और बेस को इंटरचेंज करना है। अगर बेस को हम आर्गुमेंट लिखना चाहते हैं और इसको बेस लिखना चाहते हैं, तो इसको इंटरचेंज करने के लिए 1/log a और बेस x ये हो जाता है। कुछ याद करने वाली पॉइंट है, अगर log बेस e अगर n है तो इसे बोलते हैं, अगर बेस किसी भी log का बेस अगर e है, e होता है एक्सपोनेंशियल नंबर, तो e है तो इसे हम कहते हैं ln। अगर किसी भी log का बेस अगर e है तो उसको बोलते हैं ln। इसे हम कैलकुलस में यूज करते हैं। कैलकुलस का जितना भी फार्मूला होता है सब ln के फॉर्म में होता है, बेस e होता है कैलकुलस में। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर log n लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे दिया हुआ नहीं, मेंशन नहीं किया हुआ बेस क्या है, log का मतलब होता है बेस 10 ऑलवेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।